नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानातन्यत् करोति किं परभावस्य करितात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम्। बंधुओं, ब्राह्मी सुंदरी बालिकाओं, आज की संस्कार कक्षा प्रारंभ करते हैं। जो लास्ट रविवार की संस्कार कक्षा थी वह मौन के ऊपर थी। प्रथम तो जो व्यक्ति जितना मौन रहता है वह इतना ही गंभीर होता है। आज थोड़ा स्वास्थ्य ढीला है, फिर भी हम चूंकि वायदा कर चुके थे इसलिए ये कक्षा ले रहे हैं। जो व्यक्ति अपने अंदर गुप्त रहता है वही सर्वश्रेष्ठ है। फिर भी यदि बोलना पड़े तो कब बोले, कब ना बोले, कैसे बोले, बोलने की कला भी एक बहुत महत्वपूर्ण कला है। यह एक सम्मोहन विज्ञान है। चेहरे की सुंदरता व्यक्ति को क्षणिक आकर्षित कर सकती है, लेकिन बोलना व्यक्ति पर गहरा प्रभाव डालता है। कभी कभी व्यक्ति किसी के नज़दीक आए और बहुत खूबसूरत हो, पुरुष हो या स्त्री, लेकिन उसका स्वभाव बेकार हो तो धीरे धीरे वह उसका दुश्मन बन जाता है। लेकिन किसी का स्वभाव अच्छा है, वाणी अच्छी है, कूल है, ऐसी वाणी जो दूसरे के मन का हरण करती है। रतनकर्ण श्रावकाचार में सदा सुखदास जी ऐसा कहते हैं। ब्राह्मियों क्या कहते हैं? जिसकी वाणी बिगड़ गई उसका सर्वधर्म बिगड़ गया। जिसकी वाणी बिगड़ गई उसका सर्वधर्म बिगड़ गया। जिसकी वाणी पर कंट्रोल नहीं, इसका मतलब उसको भावों पर कंट्रोल नहीं। वाणी हमारे स्वभाव का प्रतीक होती है। अच्छे अच्छे मनोवैज्ञानिक किसी से 5 मिनट बात करके उनके स्वभाव को पहचान जाते हैं कि आपका स्वभाव कैसा है। भले इससे कोई अंतर नहीं पड़ता वो भारत टॉप करे या विश्व को टॉप करे, वाणी से मालूम पड़ जाता है व्यक्ति क्रूर है, कोमल है, धर्मी है, अधर्मी है। एक बार गुरुजी ने अपने 2 शिष्यों को खड़ा किया और 2 शिष्यों को खड़ा किया और उनसे ये पूछा, बताओ बेटे, व को ब करने के लिए क्या किया जाए? एक होती है बॉल, बी फॉर बॉल, एक होती है वी फॉर वैन, हिंदी में कहें तो वजन और बतख। वो को ब करने के लिए क्या किया जाए? तो आप जानते हो क्या उत्तर दिया? जो क्रूर स्वभावी शिष्य था उसने ये कहा,
व को ब करने के लिए पेट चीर दिया जाए। व ब। और एक कोमल स्वभावी बालक था, उससे पूछा, आप बताओ वो को ब करने के लिए क्या किया जाए। वो उत्तर देता है, गुरुजी, वो को ब करने के लिए पेट भर दिया जाए। उत्तर दोनों ही सही है बच्चियों, उत्तर दोनों ही सही है। लेकिन अभी तो समय नहीं है, कभी साक्षात मुकाबला होगा तब हम आपको वाणी का जादू दिखाएंगे। वाणी ऐसी एक विज्ञान है, साइंस है। यदि खेत मुरझा रहा हो और व्यक्ति अच्छी भावना से गा दे तो साइंस ने प्रयोग किया कि खेत लहलाने लगता है, अच्छा संगीत बज जाए उसके अंदर। यदि मरीज मृत शैया पे पड़ा हो और व्यक्ति अच्छी भावना से कह दे, नहीं चिंता मत करो, हम है ना, हम है ना, बस उसकी इस भावना से, उसके इस वचन से वो व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। ये रेकी चिकित्सा क्या चीज है, यही है। तो वचन हमारे संपूर्ण स्वभाव का प्रतीक होता है। बच्चियों सुनना, ग्रंथों में तो ये तक लिखा है, जिसकी वाणी आगम विरुद्ध है, तत्व ज्ञान के विरुद्ध है, वो नियम से मिथ्या दृष्टि है। वाणी से मालूम पड़ जाता है सामने वाला सम्यक दृष्टि है या मिथ्या दृष्टि है। कुंद आचार्य सम्यक दृष्टि थी, ये हमें कैसे मालूम? आज हम उनके ग्रंथ और वाणी को देखकर ही तो कहते हैं। दयानत राय, भूधरदास जी, दौलत राम जी ज्ञानी धर्मात्मा थे, आज हम उनकी वाणी को पढ़कर ही तो कहते हैं। क्रूर वाणी बोलने वाला कभी वीर नहीं हो सकता, कसाई होता है। क्रूर वाणी बोलने वाला व्यक्ति अंदर से भी क्रूर होता है। कई लोग ये कहते हैं, सब हम तो स्पष्टवादी हैं, हम तो स्पष्टवादी हैं, लेकिन वो स्पष्टवादिता के पीछे उनके कसाय पड़ी रहती है। कसाय, किसने कहा आप स्पष्टवादी बनो? भगवान तो ये कहते हैं इतने स्पष्टवादी भी मत बनो जिससे किसी का दिल चिर जाए। ऐसे वचन बोलो मुख चंद्र ते अमृत झरे। स्पष्टवादिता भी कोमलता के ढंग से हो सकती है ना, उसके लिए क्रूर होना जरूरी है क्या? बहुत लोग कहते हैं ऐसे कि हम बहुत स्पष्टवादी हैं, लेकिन उनकी स्पष्टवादिता में कसाय झलकती है, बहुत ज्यादा, अत्यंत कसाय झलकती है। एक बार एक गुरुजी ने अपने शिष्य से कहा, बेटे सुनना ध्यानपूर्वक बच्चों, संस्कृत का एक वाक्य है, सूखा वृक्ष सामने खड़ा है। इसका अनुवाद कर संस्कृत के एक महर्षि ने अपने दो शिष्यों से पूछा, सूखा वृक्ष सामने खड़ा है, सूखा वृक्ष सामने खड़ा है। तो एक शिष्य खड़ा हुआ, उसने संस्कृत में अनुवाद किया। थोड़ी बहुत संस्कृत तो आप भी जानते होंगे। शुष्कम वृक्षम तिष्ठति अग्रे, सूखा वृक्ष सामने खड़ा है, शुष्कम वृक्षम तिष्ठति अग्रे। और अब उसको बैठाया, दूसरे शिष्य को कहा, बेटे तुम इसका अनुवाद करके दिखाओ। तो दूसरा शिष्य प्रेम से कहता है, नीरस तरुवर शोभते पुरता। नीरस तरुवर शोभते पुरता, जमीन आसमान का अंतर हो गया इसमें। अनुवाद दोनों सत्य हैं, लेकिन एक कोमलता से भरा है, तो उस सूखे वृक्ष को नीरस तरु कहता है। एक कसायों से भरा है, तो वो सूखे वृक्ष को शुष्कम वृक्षम कहता है।
अंधा व्यक्ति है, क्रूर व्यक्ति उसको अंधा कहता है, अच्छी वाणी वाला व्यक्ति उसको दिव्य प्रकाशी कहता है, दिव्यांग कहता है। हमारा भारत देश में भी जिनको आंखों से दिखाई नहीं देती, सरकार उनको दिव्यांग कहती है। वचन व्यक्ति के व्यक्तित्व का प्रतीक है बंधु। इतिहास उठाकर देखो, इतिहास उठाकर देखो, वाणी के कारण बहुत झगड़े हुए। आप जानते हो, ये तो सबको मालूम है कि पांडव श्री कृष्ण की सहायता से कौरवों पर विजय प्राप्त करके हस्तिनापुर जीता उन्होंने। लेकिन आप ये बता सकते हैं क्या कि पांडवों को वैराग्य क्यों आया? एक बार पांडव गद्दी पर बैठे हुए थे, पांचों पांडव। श्री कृष्ण आए वहां पर, तो श्री कृष्ण से मजाक करने लगे और श्री कृष्ण को वो नागवार गुजरा, श्री कृष्ण को नागवार गुजरा। और गुस्से में आकर श्री कृष्ण ने कहा पांडवों को, तुम अपनी मर्यादा भूल गए हो, तुम जानते नहीं मैं नारायण हूं, मेरी कृपा से तुम हस्तिनापुर जीते हो और अब मेरे से मजाक करते हो, शर्म नहीं आती तुमको? जाओ, मैं तुमको हस्तिनापुर से च्युत करता हूं। पहले आप कौरवों से लड़े, अब पहले मेरे से लड़ना, तब तुमको हस्तिनापुर मिलेगा। ये सुनते ही पांचों पांडव विरक्त हो गए। अरे रे रे, जिनको हम अपना मित्र मानते थे, वो पांडव, वो श्री कृष्ण जी हमको हस्तिनापुर से च्युत कर रहे हैं और ये तो नारायण हैं, इनसे कौन जीत सकता है? बस पांचों पांडवों को वैराग्य आ गया, दीक्षा लेकर चले गए। बाद में श्री कृष्ण को द्वारिका में आग लग जाने के बाद उनकी याद आई और उनको खोजने के लिए दक्षिण भारत में गई पांचों पांडवों को। लेकिन मालूम पड़ा, अरे उन पर तो भीषण उपसर्ग हुआ है, जिसमें 3 को केवल ज्ञान हुआ और 2 को स्वर्ग गए। ये सब वाणी का खेल है, वाणी का। एक वाणी विश्व में एक ऐसी चीज है जो अमृत भी है, विष भी है। वाणी एक ऐसी चीज है जो तलवार का काम भी करती है और घाव का काम भी करती है, मरहम का काम भी करती है और तलवार का काम भी करती है। विषय तो इतना लंबा है, 2-3 दिन तक इस पर सेमिनार चले। आचार्यों ने इसको वचन रिद्धि कहा है। जिसका वचन बिगड़ गया वो कैसा धर्मी? बड़ी बड़ी तत्वों की, द्रव्यों की बात करे लट्ठ भाषा में। आप कहोगे ये तो मायाचारी हो गई। मायाचारी की बात नहीं चल रही। लोक व्यवहार तो मीठा ही होना चाहिए। कई लोग ये कहते हैं और नीतियों को ढोते हैं, पुरानी नीतियों को, और वो नीति क्या बनाते हैं कि सत्य कड़वा होता है, जबकि ऐसा नहीं है। सत्य कड़वा होता है, ये नीति किसने बनाई? सच बात तो ये कि सत्य को कहने वाले कुछ कड़वे होते हैं, कुछ मीठे होते हैं, और जो सत्य को कड़वे रूप से कहते हैं क्योंकि दुनिया ने कभी वो बात सुनी नहीं, इसलिए उनको एकदम अचानक धक्का लगता है तो ये कह दिया जाता है। पर सत्य तो मीठा होता है। यदि सत्य कड़वा हो तो क्या भगवान की दिव्य ध्वनि कड़वी कहलाएगी क्या? दिव्य ध्वनि मीठी होती है। इसलिए ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और अन्य को शीतल करे आपहु शीतल होए। आप उग्रता में वचन बोलकर देखो। वाणी से, उग्रता से वचन बोलोगे तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। कोई काम उग्रता से बोलने में सुधरता नहीं बल्कि बिगड़ता है। आप प्रयोग करके देखें। केवल आप जैसे जैसे प्रयोग करेंगे, ये संस्कार कक्षा है बंधु। ब्राह्मणियों समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है?
प्रयोग करके देखो आप, ये बिल्कुल प्रयोग की विधि है। हमारे मुनि भगवंत वाणी के जादूगर होते हैं। वो दो शब्द भी किसी को बोले तो ऐसा लगता है मानो अमृत चढ़ रहा हो। वचन रिद्धि कहा इसको, वचन रिद्धि। सीता ने नारद को बंदर कह दिया। बाल बना रही थी जब सीता का विवाह नहीं हुआ था। नारद एक ऐसे जीव होते हैं जिनको हर जगह जाने की स्वतंत्रता होती है, और सीता बाल बना रही थी और उसने नारद को बंदर कह दिया। गुस्से में डर गई तो नारद ने सीता का फोटो रावण को दिखा दिया जाकर, गुस्से में आकर, और रावण सीता पर मोहित हो गया और जनक का अपहरण करा लिया और इस शर्त पर छोड़ा कि सीता से मुझे विवाह कराओगे आप, तब मैं तुमको छोड़ूंगा। तो जनक ने कहा कि महाराज मैं एक स्वयंवर रचाऊंगा और उसमें तुम धनुष तोड़ देना, तुम तो नारायण हो, धनुष तोड़ दोगे, प्रति नारायण हो। तब उन्होंने इस शर्त पे छोड़ दिया। वो तो कुदरत अच्छी थी, भाग्य अच्छा था सीता का। इसलिए वाणी तो मीठी होनी ही चाहिए, चाहे धर्म क्षेत्र हो या कर्म क्षेत्र, अपना जीवन का कोई असूल होना चाहिए। वाणी के कुछ और भी बहुत सारे पहलू हैं। अच्छे मनोवैज्ञानिक बिना कहे को सुनते हैं। बिना कहे को सुनते हैं इसका अर्थ क्या? सामने वाला बोले उससे पहले ही अच्छा मनोवैज्ञानिक पहचान जाता है कि ये क्या बोलने वाला है। टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में श्रोता के बिना कहे उनके मन के प्रश्नों को उठाया है। इसलिए वाणी विज्ञान और मनोविज्ञान दोनों साथ साथ चलते हैं। अभी तो मैं मंत्र तंत्रों का प्रयोग नहीं बता रहा। वाणी का ऐसा जादू है कि अक्षरों को इधर से उधर बदलने पर उनमें मंत्र सिद्धि सिद्ध हो जाती है। जैसे आप रम, र के ऊपर म, रम 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 ये पढ़ें। रम अग्नि का वाचक है, अग्नि का वाचक है। तो किसी का ब्लड प्रेशर लो हो रहा हो तो रम रम पढ़ने से उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। आपने देखा होगा अक्षरों में, आपने देखा होगा मंत्र अक्षर होते आ, का, खा, द, ध, न, अलग उल्टे सीधे अक्षर लगे रहते। ये क्या है? ये मंत्र शास्त्र है। वाणी एक मंत्र है। भले ही लौकिक वाणी हो, भले ही पारलौकिक वाणी हो, हम जो भी अक्षर बोलते हैं वो अक्षर द्रव्य श्रुत का भेद है। हमने पहले दिन आपको बोला था, लास्ट संडे को, भोजन करते समय नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो जो भी अक्षर बोल रहे हैं हम, वो द्रव्य श्रुत का भेद है। जो भोजन करते समय मौन रहते हैं उनको वचन रिद्धि सिद्ध होती है। ये वचन में भाव छिपा रहता है। एक ही वाक्य के दो अर्थ हो सकते हैं। एक ही वाक्य के दो अर्थ हो सकते हैं। दो अर्थ कैसे हो सकते हैं एक ही वाक्य के? जैसे सुनिए, दिखाते आपको शब्दों का जादू। कोई व्यक्ति आपके घर में आया, पधारिए 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 पधारिए, इसका क्या अर्थ है? विराजिए। वो आपको गुस्सा आया और आपने कहा पधारिए पधारिए पधारिए, आपको बोल दिए ना आप पधारिए, इसका अर्थ क्या है? जाइए। एक ही पधारिए शब्द के टोन बदल जाने से दो अर्थ हो गए। एक ही शब्द के, बिल्कुल पधारिए शब्द के टोन बदल जाने से दो अर्थ हो गए। एक शब्द में 9 रस निकल सकते हैं। जब हम छोटे थे तो 9 रस का प्रयोग करता था मैं मंच पर। जैसे प्रयोग करके दिखाते हैं आपको। एक ही वाक्य में से
एक ही वाक्य में से 9 रस निकल सकते हैं। जो व्यक्ति जैसा होता है अंदर, उसका वैसा ही रस प्रस्फुटित होता है। जैसे एक वाक्य है, आओ आत्म कल्याण करें, तो यदि कोई शांत रस का धनी होगा वो कहेगा आओ आत्मा का कल्याण करें। किसी के अंदर उद्वेगना भर रही, हम आओ आत्मा का कल्याण करें। कोई रौद्र में है, रुद्र रस में, आओ आत्मा का कल्याण करें। कोई श्रृंगार रस में है, तो आओ आत्मा का कल्याण करें। एक ही वाक्य उसके रस के अनुसार अलग अलग तरीके से अभिव्यक्त होता है, अलग अलग तरह से। और जिसके अंदर जैसा रस होता है वो वैसी ही वाणी बोलता है। ये बहुत बड़ी वर्कशॉप है, 6-7 दिन तक चले। ब्राह्मणियों, जब भाग्य से साक्षात आपका स्कूल खुलेगा, हॉस्टल खुलेगा, तब ऐसी वर्कशॉप लिया करेंगे हम, कभी महीने में 1-2 महीने में 1-2 बार। वाणी के दुरुपयोग से वाणी नहीं मिलती। जो वाणी का दुरुपयोग करते हैं उनको दोबारा वाणी नहीं मिलती। कई लोग ये समझते हैं कि थोड़ा सी ठसक तो होनी चाहिए, उस ठसक में वो निगोदिया बन जाएंगे। क्यों बन जाएंगे निगोदिया? क्योंकि 2 इंद्री जीव के वचन नहीं होता, 2 इंद्री से वचन होता है, 1 इंद्री के वचन नहीं होता। 1 इंद्री के वचन नहीं होता, इसलिए जो वचन का दुरुपयोग करते हैं उनको कभी वाणी नहीं मिलेगी। वाणी तो आप कहोगे लोक व्यवहार कैसे चलेगा कोमल वाणी से? लोक व्यवहार में तो ठसक ही होनी चाहिए थोड़ी सी, तो वो आर्टिफिशियल कर लेना ना, स्वभाव बिगाड़ने की क्या आवश्यकता है? स्वभाव आप प्रयोग करके देखो। हमने खूब मनोविज्ञान के प्रयोग किए। हमने ऐसे बच्चे देखे कि जो झोपड़पट्टी की बस्तियों में रहते हैं, वो अपने बाप को कहते हैं, बापू पैसा दे दे वरना तेरे प्राण ले लूंगा, बापू दे दे, दे दे बापू दे दे। ऐसे ऐसे वचन बोलते हैं। माँ को कहते तू सुन रही नहीं सुन रही, ऐसा बोलते हैं। और उनको बेकार नहीं लगता, उनको अच्छा लगता है। तो ये वाणी बिगड़ जाती है। वाणी अमृत और विष दोनों हैं। जिसकी वाणी शीतल होती है, जिसकी वाणी अच्छी होती है, कोमलता होती है जिसकी वाणी में, वो व्यक्ति भी कोमल होता है, शीतल होता है, शांत होता है। अब कुछ बिंदु हम ऐसे ले रहे हैं कि बोलने का विज्ञान क्या है, हम कब बोलें, कब बोलें, कैसे बोलें, कहां ना बोलें, ये थोड़ा समझ में आना चाहिए। प्रथम तो मौन रहने में ही शांति है, बोलने में थकावट है। इतिहास आज तक इस बात का गवाह है, कोई बोलते बोलते केवल ज्ञान नहीं हुआ किसी को। मुनिराज भी, तीर्थंकर मुनि ये सामान्य मुनिराज भी जब अंतर्मुख हो जाते हैं, जब उनकी वाणी व्यवहार बंद हो जाता है, तब उनको केवल ज्ञान होता है। केवल ज्ञान में भी दिव्य ध्वनि खिरती है, इच्छा पूर्वक बोलते नहीं, बोलना धर्म है ही नहीं। इच्छा पूर्वक निकली गई वाणी सर्वथा सत्य का प्रतिपादन नहीं करती। इसलिए तीर्थंकर कि जब इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, तब तीर्थंकरों की वो वाणी खिरती है। प्रश्न होता है कि मौन ही श्रेष्ठ है, पर कब बोले? जब किसी पर अन्याय हो रहा हो तब बोले। पहला बिंदु, कब बोले? जब किसी पर अन्याय हो रहा हो तब बोले। यदि हमारे बोलने से किसी का न्याय रुकता है तो उस समय हमको बोलना चाहिए। कई लोग दूसरे पर होते हुए अन्याय पे खुद मौन रह जाते हैं। हम तो साक्षी हैं, हम तो साक्षी हैं ये कहकर। लेकिन
जब तुम्हारे सामने कोई दुर्घटना घटित होगी उस समय भी तुम साक्षी रहोगे क्या? हाँ, मुनिराज साक्षी रह सकते हैं। किसी पर अन्याय हो रहा हो तो बोलना चाहिए, मौन तोड़कर भी। मनुष्य है। आप जानते हो राम राम एक राजा था। उसने एक दुष्ट राजा के अधीन रहता था, उसको नमस्कार नहीं करता था, और दुष्ट राजा ने उसके गांव में आग लगाकर उसको कारागृह में डाल दिया। राम लक्ष्मण वनवास पे थे, तब लक्ष्मण ने जाके ललकारा उसको, तेरी बाहों में बल है तो मेरे से लड़, वरना इस धर्मी को छोड़। हमारे ऊपर अन्याय होता है तो हम चीखते हैं, और दूसरे पर अन्याय हो तो हम मौन धारण कर लेते हैं, लज्जा के कारण, सामाजिकता के कारण, दूसरों को प्रसन्न करने के कारण। सच बात तो यह है, अपने पर अन्याय हो तो उदय जानकर शांत रह जाना, कर्म का उदय, और दूसरे पर अन्याय हो तो बोलना। और कब बोलना? जब बिना बोले काम ना चले। जब बिना बोले काम ना चले। हां, मुनिराज ऐसे ही होते हैं, ज्ञानी ऐसे ही होते हैं। मालूम पड़े कि बिना बोले काम चल रहा है तो बोलने की आवश्यकता क्या है? हम दिन दो दिन के मेहमान, जगत जन बोल बिगाड़े कौन सो। मौन, गुस्से में मौन नहीं रहना। जगत से क्या बोले, क्या बोले, क्यों बोले? बोलने में मस्तिष्क तन्नाता है। लास्ट संडे को मौन के विकास के बारे में चर्चा की थी। ये उसी विषय का दूसरा पार्ट है। मौन रहकर देखो, एक दिन ऐसा लगेगा हवा में उड़ रहे हो, आकाश में उड़ रहे हो। सत्य बोलने के बाद भी माथा भारी हो जाता है, तब जगत की बकवास करने में तो माथा भारी कैसे नहीं होगा। इसलिए मुनिराज प्रवचन करने के बाद कायोत्सर्ग करते हैं, व्याख्यान करने के बाद कायोत्सर्ग करते हैं। कायोत्सर्ग का अर्थ भेद विज्ञान करते हैं, प्रायश्चित करते हैं। ये मेरा कर्म नहीं है बोलना, मेरा कर्म नहीं है। जब किसी पर अन्याय हो रहा हो तब बोलना, जब बिना बोले काम ना चले तब बोल लेना, और यदि बिना बोले काम चल रहा हो तो बोलने की आवश्यकता नहीं है। वन जंगलों में मुनिराज के पास शिष्य रहते हैं, जबरदस्ती उनसे नहीं बोलते, आओ हम तुमको पढ़ाएंगे, आओ हम तुमको। उन्हें मालूम है कि सत्य समझे हुए हैं। कब बोले? भगवंतों की भक्ति में बोले, ज्ञानियों के गुणगान करने में बोले, महापुरुषों के गुणगान करने में बोले। ऐसा लिखा ग्रंथों में कि मैं दूसरे के दोषों में मौन हो जाऊं और ज्ञानियों के गुणों में मैं वाचाल हो जाऊं। अपने गुणों की चर्चा हो रही हो तो मौन हो जाना, और दूसरों के गुणों की चर्चा हो रही हो तो प्रसन्न हो जाना। हाँ, वो बहुत गुणवान है। क्यों? ज्ञानियों के गुण गाओगी, भगवंतों की भक्ति करोगी वचनों से, तो वचन रिद्धि सिद्ध हो जाती है। वन जंगल में मुनिराज भी पंच परमेष्ठी की भक्ति करते हैं, अरहंतों की भक्ति करते हैं निष्प्रय भाव से। उनकी आंखों से अश्रु धारा बह निकलती है, उनकी आंखों से, और हथेली में आकर इकट्ठा हो जाता है वो जल, तो पक्षी आकर उसमें प्यास बुझाते हैं। इसलिए कब बोलना? जब किसी पर अन्याय हो रहा हो तो अवश्य बोलना। जब बिना बोले काम ना चलता हो तब बोलना।
प्रवचन की बात इसलिए करते हैं काय उत्सर्ग। प्रवचन सुनना या प्रवचन करना ये मेरा शाश्वत धर्म नहीं है, ये बीच में एक आराधना का मार्ग है। इसमें मेरे प्रमाद से जो दोष लगे हों, मुनिराज इसलिए काय उत्सर्ग करते हैं कि अब मैं बोलने से मौन होकर स्वरूप गुप्त होता हूं। अमृतचंद्र आचार्य देव कहते हैं, अमृतचंद्र सूरी अब स्वरूप में गुप्त होते हैं। यह आत्मख्याति टीका लिखना मेरा कर्तव्य नहीं है। तुम मोह में मत नाचो कि मैंने आत्मख्याति टीका लिखी है। सत्य की प्रभावना में बोलना, सत्य की प्रभावना में बोलना। यदि बोलने से सत्य की प्रभावना हो रही हो तो वहां बोलना। अब पहला बिंदु चल रहा है, कब बोलना? सत्य की प्रभावना में बोलना, सत्य को समझाने के लिए बोलना, लेकिन वो भी कब? जब सामने धर्म का लोभी बैठा होता। वरना तो बंदर को उपदेश देगी चिड़िया तो अपना घोंसला तोड़ाएगी। कभी कभी वक्ता दूसरों की घृणा के पात्र भी बनते हैं, गालियों के पात्र भी बनते हैं। बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, समय का कुछ पता ही नहीं है। वो चर्चा में आगे के बिंदु में करूंगा। सत्य की प्रभावना में बोलना। कब नहीं बोलना, आगे का बिंदु कब नहीं बोलना। ये तो कब बोलना, ये चर्चा हुई जब किसी पर अन्याय हो रहा हो, बिना बोले काम ना चले। जिनेंद्र भगवंतों की भक्ति में बोलना, पंच परमेष्टियों के गुणगान में बोलना, सत्य की प्रभावना में बोलना, जिनवाणी के वचन को बोलना। जब आवश्यकता होता। कब नहीं बोलना, जब हमारे बोलने से झगड़ा होता हो। वैसे इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके थे, लेकिन अभी बिंदु अलग है। बोलने से बात है, विवाद होता हो, कोई संकट में पड़ता हो, विवाद होता हो, कोई संकट में पड़ता हो तो नहीं बोलना। खुद को अशांति होती हो, हम तो साफ स्पष्टवादी हैं, हम तो बोल देते हैं। स्पष्टवादता नहीं है, कसाय है। कसाय युक्त बोला गया सत्य भी असत्य है। आपने देखा होगा कई लोग दूसरे को नीचा दिखाने के लिए सत्य बोलते हैं। सभा में कोई बैठा है, मान लो उसके अंदर कोई दोष है, और जबरदस्ती हम दोष को उठा उठाकर कहें, गिरते को मत गिराना। वो बेचारा जिनवाणी का वचन सुन रहा है तो सुन लेने दो ना। वो दोष का फल अपने आप पाएगा ना, कुदरत करेगी उसका हिसाब। आप तो कोमलता का अनुकरण करें। भगवान के समव शरण में ऐसे भी जीव बैठे हैं जो उसी भव से नरक जाएंगे, तो भगवान कोई कान पकड़ के बाहर नहीं निकाल देते। इंद्र कोई उनको कान पकड़ के बाहर नहीं निकाल देता। श्री गुरु तो सबके उपकारी है। ये बहुत बड़ी कला है बंधुओं, बोलना। और कब नहीं बोलना, दूसरे के पापोदय और अपने पुण्योदय में कभी नहीं बोलना। ये चाणक्य ने लिखा है। मैं आपको बहुत सारी पुस्तकों का सार बता रहा हूं। दूसरे के पापोदय और अपने पुण्योदय पर कमेंट्स मत करना। जैसे किसी का अपना स्वास्थ्य अच्छा रहता हो और दूसरे का स्वास्थ्य बिगड़ जाता हो, तो बड़ी बड़ी ढीक मारे, मैं तो प्राकृतिक चिकित्सा करता हूँ, मैं तो सुबह 5 किलोमीटर घूमने जाता हूँ और मेरे को तो कभी छींक आती ही नहीं, मेरे को तो जुकाम होता ही नहीं, मेरे को कोई रोग होता ही नहीं। अपने स्वास्थ्य पर और दूसरे के रोग पर कभी कमेंट्स मत करना, बल्कि दूसरे का पापोदय करुणा का विषय होता है, अपना पापोदय भेद विज्ञान का विषय होता है, ख्याति का विषय नहीं होता। अपना पापोदय, अपना पुण्योदय भेद विज्ञान का विषय होता है, दूसरे का पाप का उदय करुणा का विषय होता है।
किसी के पापोदय पर कमेंट्स मत करना। मान लो कोई पाप के उदय से ब्राह्मणियों समझ में आ रहा नहीं आ रहा, दीनहीन बन गया, गरीब बन गया, निर्धन बन गया, उसको हम जबरदस्ती नीचा गिराएं, कहें कि तुमने पाप किए, तुम्हारे पाप के उदय आ रहे हैं, शोभा नहीं देता। प्रकृति पर कभी कमेंट्स मत करना। एक बहुत बड़े वैज्ञानिक ने बोला है ये, प्रकृति पर कमेंट्स नहीं करना। इसका अर्थ क्या? प्रकृति पर, अपने स्वास्थ्य पर कभी कमेंट्स नहीं करना। हमको तो कुछ होता ही नहीं, कहो तो उसी समय आपको रोग हो जाए। तो आप समझ लीजिए, डेढ़ साल निकल गया कोरोना को, लेकिन आज हमको भी बुखार आ गया, खांसी है, जुकाम है, शरीर टूटा हुआ है। वो तो हम वायदा कर चुके थे, इसलिए विषय ले रहे हैं। प्रकृति पर कभी कमेंट्स मत करना। पंच कल्याणक हो रहा है, आकाश को देखकर ऐसा बोलता है बारिश नहीं होगी, जैसे कि इसने बादल को खरीद लिया है, मालूम पड़े मूसलधार बारिश होती है, दंभ में बोलता है। प्रकृति पर कमेंट्स मत करना। अब इसका एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु, कैसे बोले। ये एक बोलने की कला है, कैसे बोले। यद्यपि ये अपने हाथ में नहीं है, हम तो वो पढ़ते कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं, लेकिन ये बुद्धिपूर्वक की बात है, कैसे बोले। सुनो, बहुत सारे बिंदु हैं। सत्य करुणा सहित बोले। तीसरा बिंदु चल रहा है, कब बोले कब ना बोले। अब तीसरा बिंदु, कैसे बोले। सत्य भी करुणा सहित बोले। मैंने ऐसा देखा है बंधु, खुद जीवन में बहुत अनुभव हुए इधर उधर के, समाजों में बहुत रहा मैं। कभी कभी समाज वक्ता की द्वेषी बन जाती है, क्योंकि वो सत्य तो बोलते हैं लेकिन व्यंग में बोलते हैं। व्यंग में बोलने का हमको किसने अधिकार दिया? व्यंग में कभी मत बोलना। सत्य भी करुणा सहित बोले। सामने वाला आलू खाता है, वो तुमसे तो नहीं लेता ना, तुम उसके हृदय को चीर कर क्यों बोलते हो? हृदय को चीर कर क्यों बोलना? ब्रह्मा बनने की कोशिश मत करना वाणी में, वरना पूरा जगत हमारा दुश्मन बन जाएगा और उससे सामने वाला कोई सुधर जाए ये जरूरी नहीं है। हित मित प्रिय बोलना, सत्य भी करुणा सहित बोलना, हितकारी बोलना, शत्रु का भी अहित मत चाहना। जैसे डॉक्टरों को यह सिखाया जाता है, यदि तुम्हारा शत्रु भी हॉस्पिटल में आ जाए, शत्रु भी तुम्हारा हॉस्पिटल में आ जाए तो उसको उचित इलाज करना उसका। उसी प्रकार हितकारी बात माने मोक्ष मार्ग की जितनी संक्षिप्त बात हो उतनी करना। अधिक बोलने वालों से लोग प्रेम नहीं करते, उस वक्ता से लोग खींचने लगते हैं जो पौना घंटा और 1 घंटा का कह के 1.25 घंटे बोले। कुछ प्रसन्न भी होते होंगे, क्योंकि लोग सोचते हैं कि इनके तो कोई भरोसा नहीं है कब शुरू होगा और कब खत्म होगा। अच्छा वक्ता वो है कि जो 1 घंटा की कहे और 55 मिनट में खत्म करे, तो श्रोता को ऐसा लगे अरे इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया, उसको जिज्ञासा बनी रहे, जिज्ञासा बनी रहे। संक्षिप्त बोले। आचार्यों ने विस्तार से भी कहा है, विस्तार से लिखा ज्यादा है, कहा ज्यादा नहीं है। इतना समय कहां है मुनि राजों पर, क्योंकि यदि विस्तार से बोलने लगेंगे तो हर अंतर मुहूर्त में तो उन्हें शुद्धोपयोग करना है, हर अंतर मुहूर्त में। इसलिए सत्य भी करुण बोले, संक्षिप्त बोले,
हितकारी बात बोले, प्रिय बोले, मीठी बात बोले। आप कहोगे ये तो मायाचारी है, भले ही मायाचारी लगे, लोक व्यवहार तो निष्ठ ही होना चाहिए। यद्यपि अष्टपाहुर में किन्हीं मुनिराजों ने कठोरता का भी अनुकरण किया है, लेकिन वो 1%। हमें कठोरता का अनुकरण नहीं करना चाहिए। अभी युग ऐसा नहीं है कि कठोरता का अनुकरण करें। गुरुदेव बड़ी करुणा करके समझाणु काई, गुरुदेव सेठिया को धूलपति भी कह दे तो आंखों में आंसू आते थे लोगों के। लेकिन हमको गुरुदेव का अनुकरण करके किसी को धूलपति नहीं कहना चाहिए। एक बहुत बड़े सेठ आए गुरुदेव को सुनने के लिए। गुरुदेव ने करुणा करके कहा, मरी ने ढोर धसो, ये परिग्रह अंतिम समय मुश्किल पड़ेगा। तो बाद में प्रवचन के बाद उन सेठ जी की अश्रुधारा बह निकली और बोले, आज तक मेरे को चापलूसी करने वाले तो बहुत मिले, पर सत्य कहने वाला पहला व्यक्ति मिला। और क्यों? क्योंकि करुणापूर्वक बोल रहे हैं। जैसे मां बालक को यह भी कह दे गुस्से में आकर कि तुझे चूल्हे में धर दूंगी, तो भी बालक जानता है कि मां करुणा करके कह रही है। संक्षिप्त बोले, हितकारी बोले, प्रिय बोले। बोली का प्रयोग ना करें, भाषा का प्रयोग करें। ये क्या चीज है? ये भाषा विज्ञान कहलाता है। जैसे हम बुंदेलखंडी हैं, मान लो आप बुंदेलखंडी हैं, हम ब्रज के हैं, तो जिनके घरों में बोली का प्रयोग होता है, भाषा का प्रयोग नहीं होता, तो धीरे धीरे उनकी भाषा असभ्य हो जाती है। वो कभी न्यूज नहीं पढ़ सकती, फिर उनकी टोन में से निकलने लगता है ये बुंदेलखंडी है, ये दिल्ली साइड का है। दिल्ली साइड का कोई व्यक्ति होगा तो कहेगा, ये क्या कर रहा है? शुद्ध हिंदी वो है, क्या कर रहा है? आप घर में बोली का प्रयोग ना करें, भाषा का प्रयोग करें। भाषा का प्रयोग करने से मुख का उच्चारण शुद्ध होता है, मुख की एक्सरसाइज होती है। प्रतिदिन 50-100 अक्षर संस्कृत के जरूर पढ़ें, आपको वचन रिद्धि सिद्ध हो जाएगी। नरेंद्रम फणेन्द्रम सुरेंद्रम अधीसम सतेंद्रम सुपूजे भजे नाय शीशम। क्या संस्कृत पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मुख से अमृत झड़ रहा हो। दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम मोक्ष दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम। पूरा मुख खोलकर उच्चारण करें तो आप धीरे धीरे शुद्ध बोलना सीख जाएंगे। हम लोगों को वचनों को खाने की आदत होती है, हम वचनों को खा जाते हैं, इसलिए हमारे शुद्ध उच्चारण नहीं हो पाते। और यदि शुद्ध उच्चारण नहीं हो पाता तो वह अशुद्ध वचन है। और अशुद्ध वचन वाला जीव जो अशुद्ध वचन बोलता है, अशुद्ध वचन, उसे कभी जिनवाणी पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित नहीं होगी उसके मस्तिष्क में। इसलिए उच्चारण शुद्ध करें, जो अक्षर जहां से निकलता है उसे वहां का प्रयोग करें, तो आप देखेंगे अजब गजब का प्रयोग है। जैसे प शब्द है तो 2 होठों से मिलकर निकलता है, पा, पा, फा, बा, भा, मा। ये शब्द विज्ञान है। पा, फा, बा, भा, मा ये होठों से निकलते हैं। का, खा, गा, घा, ना ये कंठ से निकलते हैं। का, खा, गा, घा। ये च, इसे जवान तालु से लगती है। च, छ, जा, जा। आप अक्षरों का, जो अक्षर जहां से निकलता है उस अक्षर का वहां से बोलने का अभ्यास करें, तो आप धीरे धीरे आपके वचनों में जादू आ जाएगा। कैसे बोले? मर्म छेदी वचन ना बोले।
मर्मछेदी वचन सात सात जन्म तक शत्रुता पैदा करते हैं बंधुओं। किसी को क्यों गिराना? सब जीव अपने कारण से सुख दुख हानि लाभ, अरे कौन मेरा शत्रु कौन मेरा मित्र। मर्मछेदी वचन कभी नहीं बोलना। ये तो वर्कशॉप चल रही है अपनी, ऐसी कथाएं आती हैं, किसी ने किसी को मर्मछेदी वचन बोल दिया, सात जन्मों तक उसने उसका फल उसने उस पर उपसर्ग किया। पारसनाथ जैसे बनना। तुम पर निर्जन वन में बरसे ओले शोले पत्थर पानी। तुम पर निर्जन वन में बरसे ओले शोले पत्थर पानी। पर कठिन तपस्या के आगे चल सकी न सठ की मनमानी। अरे पार्श्वनाथ को जब केवल ज्ञान हुआ तो संबर नाम का देव उनके चरणों में गिर गया। तो पार्श्वनाथ अनंत बल के धनी उससे कोई शत्रुता नहीं निकालने बैठ गए, बल्कि उस संबर देव को पार्श्वनाथ के चरणों में सम्यक दर्शन हो गया। तो पारस पुराण में लिखा, हे प्रभु आप पर उपसर्ग करने वाले भी तिर जाते हैं, जब आपके मार्ग पर चले वो क्यों नहीं तिरेगा। चंदन बनो सर्प मत बनो। चंदन के वृक्ष पर सर्प लिपटे रहते हैं, लेकिन चंदन का एक भी कण विष रूप नहीं होता। जीकर देखो एक बार, ऐसा आनंद आएगा। इसी का नाम आराधना है। यह आराधना का प्रयोग है, ये वाणी का प्रयोग जबरदस्त प्रयोग है। शुद्ध मीठे वचनों में शुद्ध अक्षर में एक स्तोत्र पढ़ दो आप, ऐसा व्यंतरों को नीचे उतरना पड़े। ग्रंथों में लिखा, जिनेंद्र भगवान के समक्ष अच्छे वचनों में स्तुति कर रहे लक्ष्मण, रावण अच्छे वचनों में स्तुति कर रहे शांतिनाथ जिनालय में रावण जिनेंद्र भगवान की, तो व्यंतर प्रसन्न हो गया उस पर, व्यंतर प्रसन्न हो गए। ये वचनों का ही तो कमाल है। भाव और वचन का समायोग है। बाली मुनिराज के चरणों में रावण ने अच्छे भाव से भक्ति करी बाली मुनिराज की, तो धर्मेंद्र का आसन कंपायमान हो गया और कहा, मैं तुमको ये अस्त्र देता हूं, जब तक तुम्हारे पास है तुमको कोई भी नहीं हरा सकता। ये वचन विज्ञान है, ये वचन का जादू है, वचन का जादू है। जैन दर्शन में इसके बहुत प्रयोग किए हैं। मीठे वचन बोलने वाले पर सम्मोहन विज्ञान खड़ा हो जाता है, उसकी आंखों में तेजस्विता बढ़ जाती है, वो जिसको देखे वो उसके बस में हो जाता है। कर्कश वचन बोलने वाला सत्य भी बोले तो व्यक्ति उससे द्वेष करने लगते हैं। हाँ, बड़ा आया सत्य बोलने वाला। मर्मछेदी वचन नहीं बोलना। तीसरा चौथा बिंदु चल रहा है। पहले हमने बोलने का विज्ञान देखा, फिर कब बोले ये देखा, फिर कब ना बोले ये देखा, कैसे बोले ये चल रहा है। पूरा मुख खोलकर बोले, शुद्ध उच्चारण करें, बोली का प्रयोग ना करें, भाषा का प्रयोग करें, क्योंकि बोली तो हर दो कोस में बदल जाती है। किसी को नीचे दिखाने वाला वचन नहीं बोले, हिंसक वचन नहीं बोले। हिंसक वचन ना बोले बंधु। अर्थात तुम्हें कूट दंगे पकड़ के, घर में औरतें होती है, बच्चों को, हम तुम्हारी हड्डियां तोड़ देंगे, ऐसे वचन नहीं बोलना। धीरे 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 ऐसी आदत पड़ जाएगी हमको, धीरे धीरे। और बंधु धीरे धीरे फिर उसकी भावों की क्रूरता वचनों में जनरलाइजेशन हो जाता है। जैसे एक बड़े घर की स्त्री आज नई शादी होकर आई, छज्जे पर खड़ी थी, गलती से उसने कचरा नीचे डाल दिया,
सड़क पर झाड़ू देने वाली जोर जोर से गालियां देने लगी। अब वो छज्जे पर रहने वाली स्त्री भी गालियां देने लगी जोर जोर से। तो बताओ इनमें रानी कौन है और मेहतरानी कौन है? कि दोनों ही मेहतरानी है। टिट फॉर टैट ये जैन दर्शन में नहीं होता। बड़े घर की को चाहिए मौन रहकर चुपचाप अंदर चली जाए। ये वाणी का विज्ञान है। वाणी का प्रयोग करके देखो, आनंद आएगा, रोम रोम से आनंद फूटेगा। प्रथम तो मौन ही रहे, मौन ही श्रेष्ठ है। बोलने में थकावट है, बोलने में बहिर्मुखता है, बोलने में बंधन है, बोलने में आकुलता है, बोलने में वियोग तीव्र होता है, बोलने में शिथिलता हो सकती है। बोलने वाले को कभी ना कभी क्षमा मांगना पड़ता है, क्योंकि जरूरी नहीं है वो सारी बातें सत्य ही बोले। भंड वचन, गाली के वचन नहीं बोलना। भंड वचन, गाली के वचन बोलने से सरस्वती नष्ट हो जाती है। कई लोगों को गालियां देने की आदत पड़ जाती है, सरस्वती नष्ट हो जाती है। तीव्र ज्ञानावर्णी कर्म का बंद होता है। किसी के घर में बापुआ गाली देते हैं, बड़ी बड़ी गंदी गंदी गालियां, उनको तीव्र ज्ञानावर्णी कर्म का बंद होता है। कभी किसी पे मान लो गुस्से भी हो गए हो, झगड़ा भी हो गए हो, तो दुष्ट बोल दो ज्यादा से ज्यादा, गाली देने की क्या जरूरत है? गालियां देने से कोई सामने वाला सुधर नहीं जाएगा। अति जोर से भी नहीं बोलना और अति मंद भी नहीं बोलना। आपके बोलने में सामने वाला ये बोले क्या क्या, और अति जोर से भी नहीं बोलना कि सुनने वाले को सुनने के बाद सरदर्द की गोली लेनी पड़े, या सुनाने वाले को सरदर्द की गोली लेनी पड़े। ज्यादा तेज बोलने से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। बोलने से पहले ब्लड प्रेशर नापे और बोलने के बाद ब्लड प्रेशर नापे। 10 ब्लड प्रेशर तो नियम से बढ़ता ही बढ़ता है। आप प्रयोग करके देख लेना आज अपने घर पर, यदि मैं गलत बोल रहा हूं। झरने की तरह कल 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 कल, जैसे झरना कल कल करके बहता है। अति मंद भी नहीं बोलना, अति उच्च स्वर में भी नहीं बोलना। यद्यपि ये अपने हाथ में नहीं है, ये तो सबकी योग्यताएं न्यारी न्यारी होती है। मुख चंद्र ते अमृत झड़े, मुख रूपी चंद्रमा से मुनिराज के अमृत झड़ता है। अमृत, करोड़ों प्रतिकूलताओं के बीच मुनिराज को कई महीने से आहार नहीं मिल रहा हो, कई महीने से आहार नहीं मिल रहा हो, तो कोई श्रोता उनके पास जाए, प्रभु आत्मा का कल्याण का मार्ग बताओ, तो मुनिराज ये तो कहने नहीं बैठते, अरे 6 महीने से हमारे पेट में तो दाना गया नहीं है, अब तुम्हें कल्याण का क्या मार्ग बताएं, पथरा बताएं, हम तो मरे जा रहे हैं, हम मरे जा रहे हैं, तुम्हें क्या मार्ग बताएं हम? ऐसा नहीं बोलते। मुख चंद्र ते अमृत झड़े, ये प्रयोग अपने घर पे करके देखें। करोड़ों प्रतिकूलता आने पर भी वचन भी जोर से ना बोले। सदा सुखदास जी ने रतनकन सावकाचार में कहा, नौकर को भी अवे तू शब्द का प्रयोग ना करे। ए तू कहां जा रहा है, ए अवे क्या कर रहा है। समय आने पर जीव बलवान हो जाता है। नौकर भी अंतर बन गया, एक चक्रवर्ती को नरक ले गया, शुभम चक्रवर्ती को। कोई छोटा से छोटा व्यक्ति समय आने पर भी बलवान हो जाता है। तो तड़ाके से उनके दिल पर क्या गुजरती है। भिखारी को भिखारी नहीं कहना, ए भिखारी, ऐसे शब्द नहीं बोलना। मनुष्य है हम, वाणी मिली है, संगी पंचेंद्रिय है। बस में सफर कर रहे, ट्रेन में सफर कर रहे, कोई वृद्ध है, कोई किसान है, उसके शरीर से गंदगी बदबू आ रही, ए हटाओ, ए हटाओ, ए हटाओ, तो तुमको कभी निर्विचिकित्सा अंग नहीं होगा। ऐसे नहीं बोलो। चेहरे का प्रभाव क्षणिक है, वाणी का प्रभाव लंबा होता है। भिखारी को भी गलत ना बोले बंधु, भिखारी को भी गलत ना बोले।
ये वचन का जादू है। आप जानते हो पंच कल्याणकों में आपने सुना होगा, ये थोड़ा सा मंत्र विज्ञान के विषय में बताता हूं। ये मंत्र क्या है? मंत्र शब्दों को, वचनों को उचित स्थान पर रख देने से मंत्र बन जाती है, और शब्दों को, अक्षरों को अनुचित स्थान पर प्रयोग करने से षड्यंत्र बन जाती है। जैसे धरसेन आचार्य ने पुष्पदंत और भूतवली मुनिराज की परीक्षा ली, पुष्पदंत और भूतवली मुनिराज की परीक्षा ली, और उनमें एक अक्षर किसी को ज्यादा दे दिया, एक अक्षर किसी को कम दे दिया। और जब उन्होंने मंत्र की सिद्धि की तो एक की काणी देवी प्रकट हो गई और एक की एक अधिक दांत वाली प्रकट हो गई। तब उन्होंने शब्दों को उचित स्थान पे रखा, शब्दों को उचित स्थान पे रखा। कोमा फुल स्टॉप के अंतर से जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। रुको मत जाने दो, रुको मत जाने दो, वाक्य तो एक है, लेकिन कोमा से जमीन आसमान का अंतर पड़ जाता है। मंत्र होते हैं, ऐसे ऐसे मंत्र हैं, अक्षरों का प्रयोग किया, ऐसे ऐसे मंत्र प्रतिष्ठा पाठों में है। उनका सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध बताया, सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध। आपने तानसेन का नाम सुना होगा। जब वो मल्हार राग गाता था तो बारिश होने लगती थी, लहलहाने लगते थे खेत, लहलहाने लगते थे खेत। वेस्टर्न फिलॉसफी में ऐसा आता है, सुकरात ने पूरे यूरोप को अपने बस में कर लिया, पूरे यूरोप को अपनी वाणी से। और उस समय पोप लोगों का राज्य था, तो उन्होंने सोचा कि ये तो धर्म कर्म को नष्ट करेगा लोगों के, तो उसको जहर देकर मरवा दिया। उसको कोई चर्च नहीं मिलती थी प्रवचन के लिए, वह खुली आकाश के नीचे लोगों को सत्य सुनाता था, और उसके वचनों, उसके प्रभाव से लोग उसके होकर रह जाते थे। गुरुदेव का लोग विरोध करने जाते थे। आपने सुना होगा गुरुदेव, हमारे पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी, लोग उनका विरोध करने जाते थे सोनगढ़, लेकिन जब उनकी करुण वाणी सुनते थे तब उनके मन में, श्रोताओं के मन में एक ही बात होती थी, अरे ये व्यक्ति अहितकारी बात तो नहीं बोल सकता, भले ही समझ में आ रही हो नहीं आ रही हो, ये वाणी का जादू है। एक बहुरानी घर में आए, ससुर ब्राह्मणी है, आप सब, हो सकता है कन्याओं के 3 जन्म होते हैं। एक तो लौकिक जन्म जब होता है मां की कोख से आती है, एक जब विवाह होता है दूसरी जगह चली जाती है, और तीसरा जब प्रसूति होती है, 3 जन्म होते हैं। विवाह के बाद जब दूसरे के घर जाए तो वाणी से ही दूसरे का मन हरती है। नहीं तो ससुर लंका जैसा हो, सास खंखा हो, और ये भी वचन गलत बोले तो झगड़े होंगे, तलाक की नौबत आ जाएगी। वचन एक ऐसा जादू है जो शत्रु को मित्र बना दे। कोई कहे मान लो फिर भी सामने वाला न सुधरे तो वो उसकी होनहार है, हम अपने वचन क्यों बिगाड़े। बुद्ध के ऊपर किसी ने थूक दिया, बुद्ध ने पहुंच दिया, फिर थूक दिया, फिर पहुंच दिया, फिर थूक दिया, फिर नहीं पहुंचा। उनके शिष्य ने पूछा, साहिब इतनी कायरता तो अच्छी नहीं। तो बुद्ध उत्तर देते हैं, कोई थूक कर कहता है, कोई गले लगाकर कहता है। जब शब्द छोटा हो और भाव बड़ा होता है, उनकी थूक की भाषा है। जब शब्द छोटा हो और भाव बड़ा होता है। तो बंधुओं, प्यारी ब्राह्मणियों, आज की संस्कार कक्षा में समय हो रहा है, 1 मिनट भी हम इधर से उधर नहीं करेंगे। 4 विषय लिए हमने। बोलने का क्या विज्ञान है, कब बोले, कब ना बोले, कैसे बोले। हम सत्य को समझकर अपनी वाणी पर अंकुश लगाएं, अपनी जिह्वा में अमृत बसाएं। इसी भावना के साथ अभी की ये संस्कार कक्षा
यही समाप्त होती है। अगले रविवार को पुनः लेकर आएंगे एक बहुत अच्छा विषय जिसका नाम है विल पावर कैसे बढ़ाएं, इच्छा शक्ति कैसे बढ़ाएं। ये विषय लेकर आएंगे। ये सुनने लायक है, युवाओं को, बड़ों को, बच्चों को। आपको आश्चर्य होगा, हम यहाँ बैठे बैठे आपको ऐसे प्रयोग दिखाएंगे कि आप कहेंगे कि वहां बैठे आपकी विल पावर बढ़ेगी। ऐसे प्रयोग अगले रविवार को लेकर आएंगे हम। चूंकि हमारा कल से स्वास्थ्य खराब है, इसलिए 3 दिन अभी हमारा ऑनलाइन व्याख्यान नहीं होगा। हमने आपसे वायदा कर दिया था, इसलिए हमने दोपहरी में लिया। हमको बुखार है, खांसी है, हो सकता है वर्तमान में जो प्रकोप चल रहा हो वही हो गया हो, इसलिए अभी हम 3 दिन नहीं बोलेंगे, मौन रहेंगे। आप इसलिए आपसे क्षमा चाहते हैं। अब ये बोलने की शक्ति नहीं है, तो 3 दिन हम चर्चा नहीं करेंगे। हमारा संध्याकालीन स्वाध्याय भी नहीं होगा, प्रातःकाल का भी अभी स्वाध्याय नहीं होगा। जब हम स्वस्थ होंगे और सहज बोलने में हमको प्रसन्नता होगी, तब सहज रूप से स्वाध्याय होगा। अभी जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई है, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सतवार है।